हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक है, अच्छा आप लोगों ने जो है वो मेरा ओवरव्यू देख लिया होगा एप्लीकेशन का। एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम का जो है वो मैंने ओवरव्यू अपलोड किया है इन जावा नेटबीन्स। उसका अब हम जो है वो ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली वीडियो जो है हमारी, यानी हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस। तो डेटाबेस से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डेटाबेस की जो ईआरडी है, ठीक है। उसमें हमारे पास टोटल 5 टेबल्स हैं, जिसमें हमारे पास यूज़र लॉगिन है, फ़्लाइट है, टिकट है, बुकिंग है और ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है। तो ये ईआरडी है इसकी। इनमें कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। कुछ 13 कॉलम्स फ़्लाइट में हैं, कुछ बुकिंग्स में हैं, कुछ ट्रैवलर के कॉलम्स हैं, कुछ टिकट के कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो यूज़र है यानी ट्रैवलर, यानी एक यूज़र मल्टीपल बुकिंग्स करवा सकता है, ठीक है। या यूज़र बुकिंग करवा रहा है, तो जो यूज़र की आईडी है यानी जो ट्रैवलर आईडी है वो मेरे पास बुकिंग के टेबल में एज एन फॉरेन की जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप है 1 to many, यानी वन साइड उठ के मैनी में आप जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एज अ फॉरेन की। तो एक ट्रैवलर मल्टीपल बुकिंग करवा सकता है, सेम एज इट इज़। इसी तरीके से ट्रैवलर आईडी टिकट में भी जाएगी। अच्छा, पहला ऑप्शन तो बुकिंग का है। बुकिंग इज़ जस्ट बुकिंग, यानी आपने सिर्फ बुकिंग की है, अपनी टिकट को कंफर्म नहीं किया। तो जो सिर्फ बुकिंग होगी वो बुकिंग के टेबल में सारी लिस्ट सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। और जो हमारे पास टिकट्स कंफर्म्ड होंगी, यानी वो यूज़र जिन्होंने टिकट कंफर्म की है, अपनी प्लेन की या अपनी फ़्लाइट की टिकट कंफर्म कर दी है, तो वो यूज़र आईडी आपके टिकट के टेबल में जो है वो मूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूज़र आईडी है और यहाँ पे भी यूज़र आईडी है, ठीक है। लेकिन बुकिंग और टिकट्स के कॉलम्स कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यानी हमारे पास टिकट में सीट नंबर है, अमाउंट पेड है, अमाउंट रिटर्न है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले जनरेट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अमाउंट चार्ज हो गया, सीट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम मॉड्यूल्स पे मूव हो जाएंगे, तब मैं आपको फर्दर और डिटेल बताऊंगी। अच्छा, ये हमारे पास फ़्लाइट है और फ़्लाइट के टेबल के अंदर हमारे पास सोर्स, तो ये हमारे पास ईआरडी का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ईआरडी का ओवरव्यू हो गया। अब हम जो है वो इसके टेबल्स देख लेते हैं। ये इसके टेबल्स हैं, ठीक है। आपने एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम टिकट बुकिंग सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ टेबल्स हैं। आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं और उन टेबल्स के अपने जो है वो मज़ीद कॉलम आपने ऐड करवा लिए, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ प्राइमरी की है, ठीक है। और ये बुकिंग के टेबल में फ़्लाइट आईडी भी आई हुई है, फ़्लाइट, असाइन प्लेन टाइप, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, अमाउंट और सीट नंबर और यूज़र आईडी। इसी के साथ साथ हमारे पास फ़्लाइट का टेबल है और फ़्लाइट के टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, जिसमें हमारे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, प्लेन टाइप, कैपेसिटी, सीट रिज़र्व, सीट अवेलेबल और उसका अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास फ़्लाइट के टेबल्स हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स क्रिएट किए, मैं आपको प्रोसीजर्स दिखा देती हूँ, यानी काम को आसान बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो हमें एक एप्लीकेशन में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की जो है वो ज़ाहिर सी बात है हमें क्रूड भी परफॉर्म करना है। तो हम बार बार एक ही क्यूरी को, मतलब अपने लाइन ऑफ कोड्स पढ़ाएं या अपने कोड में बार बार इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का कोड लिखें। तो इससे बेहतर है कि आपने जो वो है प्रोसीजर से काम करना है। तो मैंने बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर बाय यूजिंग प्रोसीजर्स जो है वो काम किया हुआ है। तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसीजर दिखा देती हूँ कि प्रोसीजर बेसिकली बनते किस तरीके से हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना प्रोसीजर क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हम पैरामीटर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोसीजर का नाम हमने दे दिया। जैसे मेरे पास फ़्लाइट के क्रूज हैं,
तो मैंने यहाँ पे फ्लाइट इंसर्ट से पहला जो है वो अपना प्रोसीजर का नाम दिया। इसके बाद आपने कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। आपने पैरामीटर वो सारे पास करने हैं जो आपको यूज़र ने जो है वो पास करवाना है एज अ पैरामीटर टेबल के अंदर वैल्यूज जब इंसर्ट करवानी है, ठीक है। तो जब टेबल को वैल्यू रिसीव होगी तो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो इनसे आप जो है वो उसका पैरामीटर दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आईडी, फ्लाइट, डेट, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, यानी मैंने वो सारे पैरामीटर्स लिए हैं जो मेरे टेबल की कॉलम्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इंसर्ट इनटू फ्लाइट और मेरे कॉलम्स के नाम वैल्यूज़ के साथ मैंने यहाँ पे अपने पैरामीटर पास किए। ये वही पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हैं या डिक्लेयर किए हैं जिसको वैल्यू को वो इंसर्ट करवाएगा बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, ठीक है। दीज पैरामीटर्स जो है वो हमारी वैल्यूज जो है वो इंसर्ट होगी। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। नॉर्मल इंसर्ट की क्यूरी ही है इसके अंदर जो होती है, सिर्फ वैल्यूज की जगह हमने अपने पैरामीटर्स के नाम दे दिए। इसी तरीके से एक मैं आपको अपडेट का भी प्रोसीजर दिखा देती हूँ। अपडेट का जो हमारा प्रोसीजर है वो बेसिकली देखें इस तरह से है। अच्छा, आपका जो आप एज अ पैरामीटर जिस तरह से वैल्यू को पास ऑन करेंगे उसी तरीके से आपने अपने प्रोसीजर में डिक्लेयर करवाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अपडेट की क्यूरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अपडेट टेबल का नाम, सेट, सारे कॉलम्स हम सेट करवाते हैं और कहाँ सेट करवाते हैं, जहाँ पे आईडी मैच करती है, ठीक है, वहीं अपडेट होता है। जो प्रीवियस आईडी होती है उस आईडी की बेसिस पे हमारे जो दूसरे कॉलम्स हैं वो अपडेट होते हैं। तो जो हमारा जो क्यूरी है, क्यूरी में जो हमारे आईडी का जो कॉलम है वो सबसे एंड में आ रहा होता है। तो इसी तरीके से आप अपडेट के प्रोसीजर में जब पैरामीटर्स अपने डिक्लेयर करेंगे तो जो आईडी है उसको आप एंड में देंगे, ठीक है। तो यही कुछ इसी तरीके से प्रोसीजर्स हैं और ये हमारे पास टेबल है। ये बेसिकली मेरे पास पूरा डेटाबेस का जो है वो स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का डिज़ाइन है। मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ये जो डेटाबेस है उसको लिंक कर दूंगी। अगर कोई मेरे साथ साथ मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है तो वो ये डेटाबेस अपने पास इंपोर्ट करवा सकता है, ठीक है। MySQL का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा MySQL का प्रोसीजर है। इसके लिए आपको XAMPP वगैरह इंस्टॉल करना होगा, मतलब सबको पता ही होगा। बेसिकली जो मेरा एजेंडा है इन ट्यूटोरियल्स का वो एप्लीकेशन बनवाना है, यानी एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जावा के ऊपर जो हम ऐप क्रिएट करेंगे वो है। तो आप मेरे इस डेटाबेस को अपने पास इंपोर्ट करवा के मेरे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेरी वीडियो को फॉलो करके आप ये करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी लिंक, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं अपने मॉड्यूल डिफाइन करूंगी या मॉड्यूल्स पे हम काम करेंगे तो मैं आपको एक ओवरव्यू लाजमी दूंगी उनके टेबल से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।